कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हरीश रावत के सुपुत्र वीरेंद्र रावत ने रुड़की में कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ शामिल रहे। अब देखना यह होगा कि चुनावी जंग किस पर भारी पड़ती है। तो ये जो सुपारी किलर हैं, इनको भी एक्सपोज करना है और मैं कौमी एकता की ताकतों से, संविधान की ताकतों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए। उमेश जी ने भी बसपा से जाने का प्रयास किया था, कहीं कांग्रेस से भी वो कर रहे थे। ये जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, इनसे क्या मानते हैं? अरे यार, ये तो जाते हैं, वो हमारे भाई हैं, कुछ दिन हम वापिस आ जाएंगे। कमेंट, नो कमेंट। जो भाजपा, मैं भाजपा से मुकाबला करता हूं, मैं उनके बी टीम से मुकाबला नहीं करता। कोई गांव, कोई घर, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां वीरेंद्र रावत की मौजूदगी ना हो। देश हमारा सेकुलर है, हिंदू और मुसलमान का भाईचारा है, सब लोग दिवाली भी मनाते हैं तो ईद भी मनाते हैं। शुभकामना बधाई देता हूं रुड़की के कांग्रेसियों को, और सबने अपनी एकजुटता दिखाते हुए आज शानदार तरीके से कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया। सब हमेशा एकजुट थी, आगे भी एकजुट रहेगी और मिल करके जीत हासिल करेंगे। हम सिद्धांतों से लड़ते हैं, विचारों से लड़ते हैं, सोच से लड़ते हैं। भाजपा एक ऐसी सोच है जो देश को कमजोर कर रही है, जो देश की कौमी एकता को कमजोर कर रही है, भाईचारे को कमजोर कर रही है, विकास को कमजोर कर रही है, जो गरीब के विरोध में है, जो संविधान को कमजोर कर रही है। हमारी प्रतिद्वंदिता, हमारी लड़ाई उन्हीं से है। बस यही जो है आपको उनसे कहना चाहिए कि ये कांग्रेस इतनी पुख्ता इमारत बना करके गई भारत की कि 10 साल पूरी ताकत लगा करके भी भाजपा उस इमारत को तोड़ नहीं सकी, गिरा नहीं सकी। हमने इतनी मजबूत बुनियाद डालने का काम किया और अब देश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा केवल गप्पोड़ों की पार्टी है, केवल बात करने वाली पार्टी है, जुमलों की पार्टी है और वो उसको नकारेंगे। कमेंट, नो कमेंट। जो भाजपा, मैं भाजपा से मुकाबला करता हूं, मैं उनके बी टीम से मुकाबला नहीं करता। मैंने कहा हम भाजपा से मुकाबला करते हैं, हम उनकी बी टीम से मुकाबला नहीं करते। आप खुद ही देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है अपने साथी वीरेंद्र रावत को लेकर। ये जोश इसलिए है क्योंकि मैं 2009 से आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। कोई गांव, कोई घर, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां वीरेंद्र रावत की मौजूदगी ना हो। 2009 में मेरे पिताजी यहाँ से एमपी का चुनाव लड़े, तब से मैं उनके कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ और जिसने जहाँ जो विकास कार्य मांगा, हमने वो कार्य करने का काम किया। चाहे गिद्दावाली में पुल देने का बात हो, चाहे ये 17 पुल हमारे घाट क्षेत्र में देने का काम हो, चाहे खानपुर में सिडकुल देने का काम हो। और मेरा ये एक चैलेंज भी रहेगा मेरे लिए कि सिडकुल वहाँ बनने जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ आएँ ताकि मेरे नौजवान साथियों को रोजगार मिल सके। ये एक मेरे लिए चैलेंज है, मैं और चैलेंज को स्वीकारता हूँ। देखिए, कहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, ये तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हरीश रावत जी ने कभी ना तो हरिद्वार को छोड़ा, अगर छोड़ा होता तो उनको हरिद्वारी लाल की संज्ञा क्यों दी गई होती? हरिद्वारी लाल की संज्ञा इसीलिए दी गई क्योंकि हरिद्वार में सबसे ज्यादा उनकी प्रेजेंस रहती है। हमेशा हरिद्वार के विषय में वो काम करते रहते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। आप देखेंगे कि कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो है किसानों की गन्ना की पेमेंट के लिए रात भर 24 घंटे वो वहां धरने पर रहे। आज तक किसी मुख्यमंत्री को ऐसा करते हुए देखा आपने? तो 4 जून को पता लग जाएगा क्या पहचान है कि नहीं है। अब ये तो जनता बताएगी कौन मुंगेरी लाल है और कौन क्या है। देखिए, कार्यालय के उद्घाटन एक परंपराएं है चुनाव की, एक संचालन होता है यहाँ से, और जो भी सूचना आम जनता को चाहिए, जो कांग्रेस के जुड़े लोग हैं, वो कार्यालय से आसानी से ले सकते हैं। एक उद्घाटन हुआ है, जो हमारे नेता हैं माननीय हरीश रावत जी, जो हमारे प्रत्याशी हैं वीरेंद्र रावत जी, उन्होंने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि कांग्रेस के साथ जुड़े और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि घर घर जाएं, लोगों को जोड़ें और जो सत्यता है, जो सही बात है, वो लोगों के समक्ष रखें और वोट की उनसे मदद मांगें। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे
कुछ लोगों को हो सकता है कि भाजपा में जाके अपनी भलाई लग रही हो। हर चुनाव आता है, हर चुनाव में अदला बदली होती रहती है। अब मैं आग्रह कर रहा हूं कि मान लीजिए निशंक जी का जो भी लोग हैं, जब निशंक जी का कटा उनके भी विरोधाभास स्वर आए निकल के। ऐसा कुछ नहीं है, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है। यूं तो मैंने एक वीडियो में देखा, एक मंडल अध्यक्ष थे भाजपा के, वो उमेश जी के साथ चले गए आपके सोशल माध्यम के वीडियो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो वोट पार्टी की जिसकी है, क्योंकि जनता ने जहां मन बना रखा है, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे भाजपा का है, वो वोट उसी को देगी। हर पार्टी का काम है कि जनता के बीच में जाए, अपील करें, और जो उनका दृष्टिकोण है, पार्टी का दृष्टिकोण है, इस देश को बचाने का दृष्टिकोण है, वो उनके सामने रखें। देखिए, वीरेंद्र जी की जगह अगर किसी और का भी टिकट होता तो भी वोट तो कांग्रेस को जाने थी। अब ये जनता को निर्णय लेना है। अब निशंक जी को जनता ने चुना था, अब त्रिवेंद्र जी को चुन रही है। तो इसी तरह हरीश रावत जी पहले चुनाव लड़े थे, अब वीरेंद्र जी लड़ रहे हैं। अगर जनता को पसंद त्रिवेंद्र जी आएंगे तो त्रिवेंद्र की तरफ चलेगी, अगर कांग्रेस से हमारे वीरेंद्र भाई आएंगे तो वीरेंद्र की तरफ चलेगी। लेकिन जनता ये भी आकलन करेगी कि कौन सी पार्टी ने महंगाई का मुद्दा उठाया, कौन सी पार्टी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। वहां पर जो हमारी बिटिया का पहाड़ में मृत्यु हुई, उसकी जांच अब तक नहीं हुई, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है, ये सारी चीजें खुल के आकलन करेगी। जनता बहुत चतुर है, बहुत सोचती है, और अपने अनुसार वो वोट करेगी। देखिए, मैंने बताया कि एक प्रत्याशी जो भी लड़ता है, चाहे वो निर्दलीय लड़े चाहे पार्टी से, वो जीत के लिए लड़ता है। उमेश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं, उनको भी साधुवाद है। लेकिन मैं हकीकत आपको ग्राउंड लेवल बता दूं, उत्तराखंड में दो के बीच में ही चुनाव है, कांग्रेस और भाजपा के। और जो जो चुनाव चलेगा तो आपको पता लगेगा कि कौन सा प्रत्याशी किस रूप में जा रहा है। आज किसी के बारे में मैं टिप्पणी करूं, क्योंकि उमेश जी से कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। देखो, बसपा का टिकट तो भाजपा जो कह रही है वो हो रहा है, लिस्ट हो रहा है। कहीं उमेश जी ने भी बसपा से जाने का प्रयास किया था, कहीं कांग्रेस से भी वो कर रहे थे। तो ये तो जो रणनीतियां हैं ये ऊपर से चल रही हैं। ए टीम कौन है और बी टीम कौन है उसको बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया बेवकूफ नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा समाज है। और जहां तक मुसलमान भाइयों की बात है, जहां पर हिंदू भाइयों की बात है, सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलती। जब घर में गरीब के रोटी नहीं होती, और जब एक व्यक्ति सिलेंडर नहीं भरवा पाता, स्कूल की फीस नहीं जाती, किसान का गन्ना खराब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दे काउंटेबल होते हैं। देखिए, वो दृष्टिकोण क्षण भर का होता है। अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे कोई नहीं बदल सकता कि मैं हिंदू, इसे ना कांग्रेस बदल सकती ना भाजपा बदल सकती। ये लोगों को सोचना है कि जो 5 साल वो प्रतिनिधि चुन रहे हैं, वो उनके दुख सुख में कितना खड़ा होगा, कितना काम करेगा। सिर्फ मैं हिंदू के नाम पे वोट मांगू या मुसलमान के नाम पे वोट मांगे, इससे हमारा देश नहीं चलता। देश हमारा सेकुलर है, हिंदू और मुसलमान का भाईचारा है, सब लोग दिवाली भी मनाते हैं तो ईद भी मनाते हैं। तो इस वजह से वो लोगों को सोचना है कि हम किस राह में, किस दृष्टिकोण पे जा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से एकजुट थी और कांग्रेस का कार्यालय का उद्घाटन हो गया। इस समय देश में 2 लड़ाई है, एक पूंजीवाद और एक समाजवाद, जो गरीब लोग हैं। कांग्रेस की विचारधारा वेलफेयर स्टेट की रही है। इसने भारत के संसाधनों से, भारत की आय से आम आदमी के विकास का काम किया, और उन्हीं सब मुद्दों को लेके हम जो है जनता के बीच हैं। जो हमारे सौभाग्य है हमारा कि जो भाजपा के प्रत्याशी आए, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी हरिद्वार के लिए कोई काम नहीं किया। अगर किया हो तो वो उस पर वोट मांगे। वो वोट मांगेंगे मोदी जी के नाम पे, वो वोट मांगेंगे योगी जी के नाम पे, वो गाय के, मुसलमान के, हिंदू मुसलमान पे पाकिस्तान में। और जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के काम पर वोट मांगेंगे। जब 2002 से 2007 तक कांग्रेस की सरकार रही, इस जिले का सर्वांगीण विकास हुआ। 12 से 17 तक रही, यहाँ विकास की योजनाओं की जो है पूरी फहरिस्त है। हम उन पर चुनाव के बीच में जा रहे हैं, उन मुद्दों के ऊपर। और देश की बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता नशा, ये हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। ये जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, इनसे क्या मानते हैं? अरे यार, ये तो जाते हैं, वो हमारे भाई हैं, कुछ दिन हम वापिस आ जाएंगे।